माँ, माँ, मुझे भूख लगी है। पुत्र, तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी हमारी पूजा संपन्न होने तक। किंतु माँ, पूजा आवश्यक क्यों होती है? पुत्र, पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती, मानसिक शांति प्राप्त होती है। पूजा वो मार्ग है जो व्यक्ति को भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर ले जाता है। उसके बिना व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। आप किसकी भक्ति करती हैं? हम तुम्हारे पिताजी की पूजा करते हैं। पिताजी की? किंतु क्यों माँ? क्योंकि पुत्र, प्रेम की पराकाष्ठा ही तो पूजा है। तुम्हारे पिताजी समस्त संसार के कारक हैं। इसी कारण हम उनके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसका अर्थ क्या ये हुआ, आपको आपकी शक्तियाँ पिताजी की पूजा से प्राप्त हुई हैं? प्रेम तो मैं भी उनसे बहुत करता हूँ माँ। मैं भी पिताजी की पूजा करूँगा। तुम्हारे लिए पूजा करना संभव नहीं होगा। किंतु क्यों माँ? क्योंकि पुत्र, पूजा करने के लिए जीवन में आग्रह और निग्रह का होना अति आवश्यक है। आग्रह अर्थात प्रातः उठकर स्नान करना और निग्रह अर्थात बिना पूजा किए भोजन ग्रहण नहीं करना। और तुम्हारी क्षुधा तो तुम नियंत्रित कर नहीं पाते। तुम्हें तो जागते ही मोदक चाहिए होते हैं। चलो पुत्र। गणेश, कब से ये मोदक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु आज आपने इन्हें ग्रहण ही नहीं किया है। नहीं, अब हम भोजन पूजा संपन्न करके ही ग्रहण करेंगे। पूजा के लिए यह अनिवार्य है ना माँ? किंतु भूखे रहकर पूजा में ध्यान कहाँ लग सकेगा? इसीलिए पहले मोदक खा लेते हैं, उसके पश्चात आप पूजा आरंभ करिए। नहीं, केवल मैं ही नहीं, तुम सब भी बिना भोजन किए पूजा में सम्मिलित होगे। चलो सब सरोवर में चलते हैं। पूजा से पूर्व स्नान भी तो करना है। पूजा वो विधि है जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जुटने के पश्चात ही एकाग्रता आती है। एकाग्रता हमारे लिए ज्ञान के द्वार खोलती है।
ज्ञान हमें शरीर और भौतिक संसार की निरर्थकता समझाकर हमें व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाता। हमारा मन स्वार्थ, क्रोध, काम और अन्य कामनाओं से उठकर हमें वास्तविकता के समीप ले जाता, जहां इस समस्त संसार का सत्य निहित है। अपनी अंतः से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूलकर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए केवल ज्ञान ही व्यक्ति का और समाज का हित कर सकता, किंतु यह तभी संभव है जब इसे निष्काम भावना से प्राप्त किया जा सके। ओम पार्वती नमः। देखो उसे, उसकी एकाग्रता, उसका बलिदान। क्या मुझे कष्ट नहीं होता उसे ऐसे देखकर? किंतु मैं जानता हूं कि वो जो कर रही है असुरों के भले के लिए है। विलंब है, किंतु मुझे उसकी सफलता पर तनिक भी संदेह नहीं। माता पार्वती अवश्य प्रकट होगी और दारुका उनसे जो वरदान मांगने वाली है वो सुनने में तो जगत कल्याण का माध्यम प्रतीत होगा, किंतु वास्तव में वो केवल असुरों के वर्चस्व को पुनः स्थापित करने का माध्यम बन जाएगा। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। जब तक संसार में स्वार्थ हेतु पूजा होती रही इस संसार से कष्ट दूर होना संभव नहीं। जिस धर्म का निर्माण स्वार्थ से मुक्त होने हेतु हुआ था सब उसी धर्म को स्वार्थ पूर्ति का साधन समझने लगे। यह अत्यंत चिंता का विषय है। आज के लिए इतना। आगे की चर्चा हम शीघ्र ही आरंभ करेंगे। ओम पार्वती नमः। 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 ये कौन हमें पुकार रहा है? दारुका? ये तो दारुका है।